हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कल हम लोगों ने ब्लॉग नहीं डाला था, ऐसे कुछ पड़े हुए थे गैलरी में, उसको हम लोगों ने डाला। तो एनीवे आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम दोनों बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और पूरा वीडियो देखिएगा मेरा, हम लोग के बारे में जान लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है कि बहुत सारे लोग हमारे जो कल डाले थे हम, जो मेरे देवर जी का देहांत हो गया था, उनको 1 साल पुण्यतिथि कल उनका हुआ। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आपके देवर को क्या हुआ था, आपने वीडियो में नहीं बनाया और नहीं बताया, तो आप प्लीज़ बताइए। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आज हम सच्चाई बता रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या था, वो हमारे बीच में क्यों नहीं है, उनकी इतनी कम उम्र में कैसी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आप चालू करो, बताओ। तो जय हिंद दोस्तों। तो बहुत से भाई बहन कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं कि सर आपके भाई के साथ क्या हुआ था, है ना। तो आज उसी टॉपिक पर मैं आपको अपने भाई के बारे में पूरा बताऊंगा। तो देखो, मेरे छोटे भाई का नाम विक्की था, ठीक है। घर का नाम विक्की था और स्कूल का नाम उसका देवेश था, ठीक है। तो वही हमारा देखो बचपन से लेकर, है ना, जवानी तक हम लोग के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था, है ना। इन लोग के एकदम बीच में 4 साल का गैप था। 4 साल के गैप था मेरे भाई के बीच में। मेरे से 4 साल छोटा था मेरा भाई, ठीक है। और हम लोग बहुत क्लोज रहते थे और एकदम दोस्त की तरह रहते थे, ठीक है। देखिए, मैं बता दूं आपको, एक वीडियो में हम उसकी सारी जर्नी तो बता नहीं सकते हैं, धीरे धीरे करके बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे स्टार्ट से कि वो हाँ, कितना पढ़ता था, कौन से क्लास में तो था, और देखो, सब के बारे में। अभी मेरा भाई ने जस्ट फाइनल ईयर का एग्ज़ाम ही दिया था, ठीक है। और मैंने तो अपने पिताजी के बारे में बताया ही है कि जब मैं फाइनल ईयर में था तो मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था। तो आप वाला मेरे पिताजी के बारे में भी मैं पूरा बताया हूँ, आप लोग तो वाला वीडियो भी पूरा देखिएगा। और मेरा भाई का भी जब अभी एक्सपायर हुआ जो पिछले साल, है ना, जस्ट हमारे शादी के अगले अगले ही दिन। दिन, है ना। तो मेरा भाई भी फाइनल ईयर कर रहा था कॉलेज में, है ना। कोरबा में पीजी कॉलेज है, वहीं से वो ग्रेजुएशन कर रहा था और उसका रिजल्ट भी आया, वो सब में पास था। उसके उस सबको बाद में उसके बताएंगे। एग्रीगेट 66% बन रहे थे, है ना। तो देखिए, हम लोग का बचपन से, मेरे पिताजी के जाने के बाद, बचपन से लेकर अब पूरा क्या बताऊं मैं आप लोग को, है ना। मेरे पिताजी के जाने के बाद हम लोग का घर थोड़ा संभल गया था, मेरी जॉब भी लग गई थी, ठीक है। तो मेरे को उसके रहते कोई चिंता नहीं थी, ठीक है। वो क्या मम्मी है का ना, पूरा देखभाल। देखभाल मम्मी का कर लेता था, है ना। घर में मम्मी और वही रहते थे और मैं इधर ड्यूटी करता था, है ना। उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, है ना। तो पूरा मेरे को एक भी टेंशन नहीं रहता था, सिर्फ मैं घर में पैसे भेजने का काम करता था, है ना। और कागजी कार्रवाई से लेके राशन लाना, हर चीज़ सब वही चीज़ सब। मेरा भाई देखता था, ना। तो मैं मेरी मम्मी और नानी और विक्की मेरा भाई, है ना, एक साथ वहीं कोरबा में हम रहते थे, किराए के मकान से। 4,000 महीना लगता है जहाँ। एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी, उतना तो मैं उसको नहीं जानती थी, उसको जाने हुए मुझे कुछ ही साल हुआ था, ठीक है। हम दोनों बात करते थे, बट उस घर में ये नहीं बताए थे ना तब। तब मुझे 1 ही 1.5 साल हुआ था उसको जाने ना, हाँ, 1.5-2 साल जैसे भी। तो उस बीच में मैंने बस उसको इतना ही जाना कि वो ना बहुत ज़िंदा दिल इंसान था। ये बहुत संकोची और शांत है, अपने पापा पे गए हैं हाँ। और वो मम्मी अब के मेरा जैसा भाई का है, कैसा था ना, मेरा भाई जस्ट अब मेरे अपोजिट अपोज़िट। था, सच बता रहा हूँ। मेरे को इसलिए उसके रहते ना मेरे को कभी कोई चिंता नहीं होता था, ठीक है। क्योंकि वो कैसा था ना, अगर उसको कोई ज़बरदस्ती कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो सहता नहीं था, वो लड़ाई करने लग जाता था। तो मैं बता रहा हूँ ना, उसको थोड़ा डरता ही नहीं था किसी से, वो भिड़ हुँ। जाता था वो, मगर और यहाँ गलत तक नहीं है तो। कि शादी में हम गए थे ना, तो वो मेरे परिवार वालों से पहली बार मिला था, पहली बार। हाँ, लेकिन वो इतना सबके साथ छाप छोड़ गया था वो, कि वो 3 दिनों में, है ना, वो 3 दिनों में कि सबसे हिल-मिल के हँसी-मज़ाक से लेके हर चीज़। मेरा भाई ऐसा था ना हाँ, कि सबको मोह लेता था वो। हाँ, सबको मोह लेता था, हाँ, किसी के पास भी बैठता था ना, तो तो हँसी-मज़ाक हंसी बहुत मजाक करता बहुत था। करता था, हाँ, बहुत ज्यादा वो हंसी रोते हुए को मजाक। भी हँसा देता था। हाँ, वो मेरे मामा लोग के यहाँ जाता था ना, तो मामा लोग के यहाँ घुस के मामी लोग को, वो पूछता नहीं था क्या बना है, अपने ही डब्बा उब्बा खोल के क्या रखा है सब, हाँ। है ना। मामी लोग वही सब याद करती हैं तो और बोलती हैं। मेरे को भी बोलता था, वो कहीं भी जब जाता है। हम फ़ोन में बात करते थे तो बोलता था, आओगे भाभी तो मेरा कपड़ा धोना, खाना बनाना, मम्मी कुछ नहीं बनाएगी। ऐसे मुझको बहुत चिढ़ाता भी था वो। हाँ, तो इनको भी बोलता था देख लेना, ससुराल आ रहे हो, ये करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा। हम्म। इसके साथ भी हंसी मजाक बहुत करता था, है ना। वो भी, उसके भी बहुत कुछ अरमान थे, है ना। वो सब चीज़ बहुत खुश भी था, है ना।
और बताया ना कि वो कहीं भी उसका जाता। मैं जानती हूँ उसको, जब इतना मैं जानती हूँ, मतलब उसको ना पैसा कमाने का बहुत वो था, मतलब हाँ, उसकी उम्र इतनी छोटी थी, लेकिन उसको ये लेकिन था उसको ना कि पैसा, मेरे को क्योंकि वो देखा गरीबी है ना, हाँ, बचपन बहुत से देखा गरीबी था, इस देखे। वजह से और मतलब। वो बता रहा हूँ, मैं आपको एक अपना सच्चाई बताता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं ट्रेनिंग सेंटर में गया था, ठीक है, तो उस टाइम मेरे, तो आप लोग को मैंने अपनी जर्नी शेयर की है, 5,000 रुपये मिलते थे मुझे, है ना। तो जब मैं ट्रेनिंग सेंटर गया तो मैंने बहुत जगह से उधारी ली हुआ था, पैसा बहुत जगह उधारी था। यहाँ तक कि हम लोग को पता है रूम रेंट, हम लोग को वही मेरा जॉब लगा तो मेरे को एनटीपीसी वाला रूम छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से हम साडा में शिफ्ट हुए, जहाँ 4,000 महीना रुपए किराया लगता था। तो जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में जा रहा था तो मकान मालिक थे जो, तो उनको मैं बोल के रखा था, अंकल मैं ना 3-4 महीना पैसा नहीं दे पाऊँगा, इकट्ठा आएगा जब पैसा तो मैं आपको दूंगा। तो मेरा भाई, मतलब मेरा भाई को यही चीज़ लगता था कि मेरा भाई अकेले कर रहा है ना। तो उसने सोचो, वो प्राइवेट से कर रहा था कॉलेज, तो वो क्या किया, मेरे को पता भी नहीं था, मैं ट्रेनिंग सेंटर में चला गया, ठीक है। और वो क्या करने लगा, एक दुकान थी वहाँ पे ना, वो लिट्टी चोखा बनाने लग गया, ठीक है। वो ना इतना बहुत अच्छा, अच्छा बनाता था। मतलब खाने पीने में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेता। जब वो खाना बनाता था ना तो मम्मी लोग को बोल देता था, मम्मी आज मैं बनाऊंगा, रुक जा, है ना। इनको नहीं आता कुछ, लेकिन हाँ, वो हर चीज वो में। हर चीज़ में तेज था, सच बता रहा हूँ मैं, है ना, हर चीज़ में फुर्तीला था। यहाँ तक कि बता रहा हूँ, वो आर्मी का फिजिकल निकाला भी है, ठीक है। वो मेरे से भी ज़्यादा फिजिकल में एकदम स्ट्रांग था, सच बता रहा हूँ। यहाँ तक कि एसएससी जीडी का फिजिकल भी ना मैं उसी की बदौलत निकाल पाया। वो मेरे को इतना मोटिवेट करता था, मेरा फिजिकल क्योंकि जीरो था, सच बता रहा हूँ। तो जब मैं एसएससी जीडी की रनिंग कर रहा था तो उस टाइम मेरा ना टाइमिंग नहीं आता था, 30 मिनट लग जाता था, लेकिन मेरे भाई का फिजिकल बहुत स्ट्रांग था, है ना। वो मेरे को डेली सुबह शाम प्रैक्टिस करवाता था, टाइमिंग लगा लगा के दौड़वाता था, है ना। तो जिसकी वजह से मैं, है ना, वहाँ जाकर 22 मिनट पे क्वालिफाई कर पाया। और मैं कहाँ पहुँच गया, मैं लिट्टी चोखा वाला बात बता रहा था। तो देखो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 4 महीने का उधारी और इधर उधर से भी उधारी लेके रखा था, है ना। क्योंकि आप जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर में लिखा रहता है 8 से 10 हज़ार रुपये आपको लेकर आना अनिवार्य है। तो मैं इधर उधर से पैसा जुगाड़ किया था। तो मेरा भाई देखा था इस चीज़ को, देखता था, है ना, कि कितना मुश्किल से भैया घर चला रहा है। तो वो क्या किया, एक दुकान में ज्वाइन कर लिया और लिट्टी चोखा बनाने लग गया, ठीक है। तो वो वहाँ बहुत कमाता था ना। वहाँ पे बहुत पैसे कमा लेता था वो, 300-400 रुपये मतलब डेली का कमाता था, 400-500, कभी कभी 500-600 मिल जाता था, है ना। ये चीज़ मेरे को बात पता नहीं थी, मैं तो सिर्फ उसको यही बोलता था, विक्की जब तक तेरा एज है ना तब तक तू सिर्फ पढ़ाई कर, बाकी मैं सब देख लूँगा, तू सिर्फ पढ़ाई में अपना ध्यान दे, ठीक है। और वो, लेकिन मेरे को ये चीज़ पता नहीं था, वो जाके वहाँ ज्वाइन कर लिया था और कमा रहा था। लगभग 1-2 साल वहाँ पे था, वो 1 साल कमाया। मेरे को फिर एक दिन मेरा फ्रेंड कॉल किया था, बोलता है अरे भाई तेरा भाई तो वहाँ वो करता है, लिट्टी चोखा बनाता है। मैं बोला नहीं तो बोला अरे नहीं भाई, वहाँ कमाने जाता है शायद तेरा भाई, वहाँ दुकान में बैठता है ना। तो मैं बोला अरे यार, मेरे को बड़ा ख़राब लगा कि क्यों ऐसा कर रहा है ना। मैं उसको फिर फ़ोन लगाया, मैं बोला अरे विक्की काहे ऐसा कर रहा है, तू पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दे, है ना। ये तो बोलता है अरे ले ना। यहाँ तक कि देखो उसने उस पैसे से ना मेरे रूम का किराया तक पूरा पटा दिया था, 3-4 मम्मी के महीने लिए का। झुमका भी तो लिया। मम्मी के लिए पायल लिया था, झुमका लिया था उस पैसे से, ठीक है। तो उसके बाद वो दुकान वाला मालिक देखा कि ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, वो सिर्फ सामान देता था, बाकी इसका जो मेहनत करता था ना वो उसी का पैसा वो लेता। अब सामान का पैसा दुकान वाला ले लेता था उसके, क्योंकि ग्राहक जुड़ रहे थे उसकी वजह से, है ना। तो वो सिर्फ सामान का पैसा ले लेता था मालिक का, बाकी बोलता था जो कमाई करेगा वो तेरा। तो वो लास्ट में पूरा कमाता था, उसके बाद जो बचता था तो लिट्टी चोखा घर के लिए भी लेके आ जाता था। तो मम्मी कभी कभी नहीं बनाती थी खाना तो उसी को खा के हम लोग सो जाते थे। उनके दुकान को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर बहुत दिया अच्छा सा था, वो डेकोरेट टायर किया को था, पेंट करके। टायर वायर पेंट करके जो कुर्सी बना लेते हैं वैसा किया था, ठीक है। तो वहाँ का जो मालिक था तो वो देखा कि उसके बाद हाँ, उसमें उसका नहीं जमा, मतलब वो हाँ, मालिक उसको बोला उसका कि तेरे को अब आधा आधा नहीं होगा, अब तू हाँ मेरे जगह वर्कर की तरफ हाँ, काम करेगा। नहीं मतलब मैं तेरे को मंथली हाँ, इनकम मंथली दूंगा। दूंगा। वो भी बोला कि 6,000, 5 से 6,000। तो वो देखा कि मैं इतना डेली का कमा रहा हूँ, 400-500 रुपये, है ना, ये मेरे को मंथली काम कराएगा, जबकि इतना लिट्टी चोखा बेचूंगा मैं, इतना मेहनत करूंगा। सुबह से, सही बता रहा हूँ, सुबह से चला जाता था, रात को 9-10 बजे आता था, मम्मी बताती थी, है ना। तो
सोचो वहाँ बहुत मेहनत किया उसने, मेरे को ये चीज़ पता नहीं था। फिर मैं उसको बोला तू छोड़ दे ये सब मत कर, तू अपना भी पढ़ाई में ध्यान दे। तो उसका मेन क्या था ना, पढ़ाई में रुचि नहीं था। वो क्या बोलता था, भैया देख मेरे को पढ़ाई वढ़ाई मेरा उतना है नहीं, है ना, तो तू मेरा जिसमें इंटरेस्ट है मेरे को बोलता था। आर्मी में उसका बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उसका क्या था ना, आर्मी में उसने बहुत ट्राई किया, ठीक है, लेकिन उसकी एक आँख में ना मतलब कम दिखता था, उसको थोड़ा सा दिक्कत था एक आँख में। तो उस चीज़ से वो टूट गया था पूरे तरीके से कि अब मेरा आर्मी नहीं हो पाएगा, इसलिए वो रनिंग करना छोड़ दिया था। नहीं तो उसका रनिंग सच बता रहा हूँ इतना स्ट्रांग था। मैं किसी दिन वीडियो भी डाल दूंगा अपने भाई का, वो रनिंग करने वाला। हाँ, तो आप लोग देखिएगा उसका रनिंग। हम लोग सुबह 4 बजे दोनों भाई उठ के जाते थे, है ना, एक साथ मेहनत करते थे। उसका फिजिकल इतना स्ट्रांग था ना कि वो देखिए, वो जैसे उल्टा हाथ के बल में नहीं चलने लगते हैं वैसा सब चीज़ मतलब कर लेता था, है ना। वीडियो में आप देखिएगा, ठीक है, मैं डालूंगा उसका। तो और उसके बाद अभी हम आर्मी भर्ती में जब इससे पहले हुआ था तो उसमें वो कुछ सेकंड से ही रुक गया था। तो उसके बाद फिर उसका मतलब उम्मीद मतलब पूरा टूट गया कि अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं बिज़नेस चालू करूँगा। वही बोलता था भैया तू मेरे को सिर्फ कुछ पैसे देना, मैं अपना एक तो इंस्टॉल खोलूँगा, है ना, उसमें मैं अपना बिज़नेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग करूँगा। बोलता है अभी 2025 तक रुक जा, थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मारता हूँ, अगर कहीं हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बिज़नेस खोलूँगा। तो मेरे को यही चीज़ बार बार बोलता था वो। और उसके बाद फिर मैं बताया ना कि मैं ट्रेनिंग में था, तो मैं उसको मना कर रहा था, विक्की अभी तू पढ़ ले प्लीज़, ऐसा मत कर अभी, है ना, अच्छा नहीं लगता, सब बोल रहे हैं हाँ कि तेरा भाई ऐसा कर रहा है वैसा। बोलता है अरे तू दूसरे लोग का क्यों सुनता है, तू अपना देख ना, उन लोग तेरे को 1 रुपया देने आ रहे हैं। मतलब ना वो एकदम खुले माइंड का था, पता है, वो मतलब मुंह में जिसको बोलना है तो बोलता था। मेरे मुंह में कोई बोल के बताया फिर मैं बताता हूँ उसको, मेरे घर चलाने आ रहे हैं क्या, ऐसा ऐसा करके बहुत कुछ बोलता था ऐसा। मतलब सच में उसके रहते मेरे को ना कुछ भी टेंशन नहीं रहता था, सही बता रहा हूँ। लेकिन और फिर मेरी मम्मी का भी कुछ अगर तबीयत बिगड़ता था, नानी रहती थी साथ में, तो वही उन लोग को ले के इधर उधर जाता था, है ना। तो मेरे को बताया ना, मेरे को कुछ भी अपने इधर का टेंशन नहीं आने देता था, बोलता था तू अपना ड्यूटी कर, है ना, इधर का मैं सब देख लूँगा। और उसके बाद यहाँ तक कि, है ना, वो अभी मैं जब यहाँ शादी मतलब शादी से पहले का बात है, मतलब शादी से कुछ 6-7 महीना पहले का, है ना, उसको मैं मना किया था विक्की तो अभी पढ़ ले, तो बोलता है अरे भैया घर में अभी मन नहीं लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनको इतना डांटते थे वो, मतलब सही में उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि एकदम गधा था। हाँ। मैंने जब मतलब था 60 ला लेता था, 60 प्लस ही फर्स्ट डिवीजन आता था। तो ये ना पढ़ाई की मुझे याद है जब ना वो मुंबई चला गया था, मुंबई नहीं पुणे, सॉरी पुणे चला गया था, हाँ, काम करने के लिए। उसको मतलब इतना जुनून था पैसा कमाने का। वही मैं बोलता था तू अभी तेरा एज क्या है। उसके बाद वो पता है प्लांट में भी काम किया, प्लांट में गया वो, तो सोचो वो वहाँ जाता था ना प्लांट में, मैं उसको बोलता था विक्की पढ़ ले प्लीज़, अभी से ये सब मत कर, बाद में अगर नहीं लगेगा तो देखा जाएगा। तो नहीं, बोलता है भैया घर में बैठे बैठे ठीक नहीं लगता है, तेरे से भी मैं पैसा मांगता हूँ, बड़ा हो गया हूँ, वो सब अच्छा नहीं लगता है तेरे से। मैं बोला अरे मेरे से तू मांग, कितना रुपया तेरे को चाहिए, मैं तेरे को, हालांकि मैं देता था उसको, जब भी वो मेरे से पैसा मांगता था मैं उसको, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने लिए कम उसके लिए ज़्यादा जीता था, सही बता रहा हूँ, मैं अपने लिए जितना नहीं छोड़ता, नया साइकिल खरीदा, जूता बोला जूता, हर चीज वो मतलब मैं जितना अपने लिए नहीं सोचता था ना, अपने भाई के लिए सोचता था, सही बता रहा हूँ, है ना, उसके लिए ही जी रहा था, बच्चे ही समान ट्रीट एकदम बच्चे के जैसे उसके लिए ट्रीट करता था, क्योंकि उसके अलावा मेरा कौन था, है ना, पिताजी के जाने के बाद। बड़ा भाई बाप समान होता है, तो उनके लिए भी ये बाप समान ही थे। तो उसके बाद ना वो क्या किया, अब मैं तो यहाँ रहता था, तो फिर वो क्या करने लगा, फिर वो पकड़ लिया CSB प्लांट में, वहाँ जाने लग गया, ठीक है, वो ठेकेदार के थ्रू जो काम करने जाते हैं ना, तो मम्मी बताती है सुबह 6 बजे का जाता था, और किसी किसी दिन OT करता था तो अगले दिन 6 बजे आता था। और वो मतलब वहाँ भी इतना मतलब काम करने लगा। मैं उसको बोला विक्की 12-12 घंटा तू उधर जाके काम कर रहा है ना, केमिकल वाला जगह भी था वहाँ, तो मेरे को डर लगता था। वो बोलता था भैया मैं प्लांट जाऊँगा, मेरे को पहले बोला कि मैं साइकिल चाहिए, तो मेरे को ये नहीं पता था कि किस लिए मांग रहा है, तो मैं उसको 7,000 का तुरंत साइकिल दिलवाया था, है ना। बोलता था अरे भैया मैं वॉकिंग करूँगा, मतलब साइकिल चलाऊँगा अपना, है ना, पैदल में अच्छा नहीं लगता, कहीं छोटा मोटा चीज़ के लिए जाना पड़ता है, तो साइकिल ठीक है, तो इसलिए मांगा था। फिर बाद में पता चला कि वो जाके प्लांट ज्वाइन कर लिया। मम्मी भी मेरे को फिर बाद में बताई अरे दे यहाँ जाने लगे हैं। मैं फिर उसको बोला अरे क्यों कर रहा है, तो बोलता है ले ना कमाने देना कुछ दिन, फिर मैं छोड़ दूंगा। बोला खुद ही मेरे को ठीक नहीं लगेगा। तो उसके बाद वो प्लांट में भी काम किया,
ठीक है। तो वहाँ से भी फिर वो काम किया, उसके सैलरी बाद वैलरी नहीं वहाँ दी। पे वो ठेकेदार, उसके साथ ठेकेदार लोग तो थोड़ा रहते ही हैं, है ना। तो मेरा भाई बताया ना, जहाँ उसको लड़ कुछ भी देता तो 1% गलत लगता था उसके खिलाफ, वो उसके साथ फिर ना लड़ के ही आता था, चाहे उसका फिर अच्छे से मतलब बत्ती देता था उसको। मतलब इतना वो था, मतलब अपने खिलाफ वो कुछ गलत सुनता नहीं था और कुछ गलत होने नहीं देता था। वो मतलब लड़ ही जाता था, वो चाहे बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, वो ये नहीं देखता था, फिर लड़ाई कर देता था वो। उसके बाद उसको 1000 कितना बोलता है, मैं इतना मेहनत कर करके ओटी कमा रहा, ओटी कर रहा हूँ, है तुम मेरा 6,000 का क्या? पैसा काट लिया, ये वो करके। फिर वो ठेकेदार से बोला कि अपना रखे रहे नौकरी, कल से नहीं आऊँगा, फिर उसको छोड़ दिया। उसके बाद मैं जब उस टाइम दिसंबर में छुट्टी गया था उसके बर्थडे के दिन, तो आप लोग इंस्टाग्राम में मेरा देखिएगा, मैं डाला हुआ हूँ। पिछला मैं जो छुट्टी गया था दिसंबर में, उसका बर्थडे 14 दिसंबर को आता था, तो मैं उसके खास उसका बर्थडे मनाने के लिए ही मैं गया हुआ था, ठीक है। तो मैं पिछला छुट्टी उसी के बर्थडे के लिए गया था। तो उसने क्या किया था, जो कमाता था ना, तो उसके लिए हम लोग के लिए खाना पीने के लिए वहाँ एक कॉफ़ी हाउस, इंडियन कॉफ़ी हाउस है ना। तो हम लोग को वहीं खाना के लिए खाना लाया था हम लोग के लिए, कि भैया आज मैं यहाँ तुम लोग का पार्टी दूंगा अपने पैसे से, है ना। तो ऐसा था वो। और उसके बाद जब मैं यहाँ था, मैं जब आया छुट्टी काट के दिसंबर में, है ना, तो उसके बाद वो चला गया पुणे, कहाँ कहाँ से पता करके चला गया पुणे। तो पुणे में फिर वो जाके जॉब पकड़ लिया, मेरे को कुछ नहीं पता है, ठीक है। फिर मेरे को जब वो पुणे पहुँच गया तब बता रहा है, भैया मेरे यहाँ जॉब लग गया है, तो मेरे को इतना इतना पैसा देगा, 18,000 कितना। अब 12 घंटा काम था, एक टाइम का खाना शायद कंपनी की तरफ से मिलता था। तो वहाँ भी मेहनत करने लग गया, उसका भी वीडियो अब मेरे पास है, तो उसको भी मैं डालूँगा, आप लोग को दिखाऊँगा। बहुत मेहनती था, सच में बता रहा हूँ, मतलब हाँ, फिर वो क्या। वहाँ गए थे ना, तो उसका एग्जाम होने वाला था, हाँ, बीए फाइनल ईयर का। बीए फाइनल ईयर। और वो वहाँ चले गए थे, तो ये इतना गुस्सा हुए, वो बोले ना तू पढ़, वो बोला कि मैं गाइड वाइड जो रहता है कुंजी वो सब लेके गया हूँ भैया, वहाँ पढ़ूंगा। हाँ, और मेरे पास आए थे उस टाइम, तो मैं उनको गाइड खरीद के भी दी थी, बोले थे कि दे देना। तो वो इतना गुस्सा कर रहे थे, तू पढ़ेगा नहीं, अगर तू इस बार पास नहीं हुआ विकी तो तू सोच लेना। और बेचारे का रिजल्ट आया, हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि वो पास होगा, क्योंकि पास वहाँ होगा नहीं, मतलब पर कम क्योंकि परसेंट पढ़ नहीं रहा था ना, वो बाहर कमाने सही चला में। गया लेकिन एक था। चीज है, वो एक दिन भी इंटेलिजेंट तो था। एक भी कुंजी उंजी नहीं ले गया था, ठीक है। हाँ, तो जो गाइड एक होता दो है, महीना, दो महीना बचा था ना, तब लेके गया वो एक यहाँ। महीना बचा एक महीना था था ना, हाँ। हाँ। तो लेके गया, और वो 6 सब, जब मैं वही सोच रहा था, इतना डर रहा था, मैं बोला तू फालतू वहाँ काम कर रहा है, कैसे पास होगा, क्या होगा, है ना। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया, अभी जब उसका डेथ के बाद उसका रिजल्ट आया, एक उसी में 15-20 तो दिन बाद आया ना। तो इतना अफसोस हुआ, सच में वो पास हो गया था। सही में यहाँ तक बेचारा कि पास हो वो गया। पुणे से जब आया था ना, तो यही बोल के आया था, मतलब वो सिर्फ मेरी शादी की तैयारी करने के लिए आया था। एक वो महीना पहले आ गया था। 2 महीना पहले आ गया 2 था, महीने पहले। 2 महीना पहले आ गया था। और सिर्फ वो मेरा शादी करने के लिए आया था। मैं उसका व्हाट्सअप चैट को भी देखा, तो उसके जो पुणे वाले जो दोस्त बन गए थे, तो उसको लिखते थे पांडे भाई कब आ रहा है, तो यही लिखा था उसमें कि मैं अब भाई अपने भैया की शादी करके ही आऊँगा, है ना। अभी तो नहीं आऊँगा मैं, भैया का जब शादी सब कंप्लीट करवा लूँगा, सब काम करवा लूँगा, उसके बाद ही मैं आऊँगा। तो वही चीज़ का बड़ा अफसोस लगता है ना, क्या बोलूँ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगला मैं बताऊंगा कि मेरे भाई ने मेरे शादी के लिए क्या क्या तैयारियां की थी, ठीक है। और उसकी डेथ कैसे हुई, और कैसे डेथ हुई, और शादी के अगले दिन ही क्या हुआ, है ना, कि इतना खुशी का माहौल हमारा, है ना, उसमें बदल गया गम में। तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो देखो दोस्तों, जब हम सुबह 4 बजे उठ के दोनों भाई मेहनत करने जाते थे, तो उस टाइम के मेरा भाई का रनिंग कर रहा है, देखो। और उसके बाद ये है जब मेरा भाई ऊंची कूद का प्रैक्टिस करता था, है ना। तो हम दोनों भाई एक साथ मिलजुल कर प्रैक्टिस किया करते थे, उस टाइम की वीडियो है ना। मानसरोवर ग्राउंड में हम प्रैक्टिस किया करते थे। तो मेरा भाई का फिज़िकल हर चीज़ में सब ओके था, हर चीज़ में अच्छा था वो, है ना। और उसके बाद ये देखिए अगला वीडियो है ना। ये जब लंबी कूद का जो प्रैक्टिस करता था, तो उस टाइम का वीडियो है ये। उस टाइम भी भाई टिकटॉक चलाता था ये, तो उस टाइम का वीडियो है ये,
वो बनाता था अपना रील्स को, मोटिवेशन, आर्मी मोटिवेशन टाइप का चैनल बनाया हुआ था। और उसके बाद ये देखो, आर्मी की जब तैयारी कर रहा था तो अपना ऐसे प्रैक्टिस किया करता था। बहुत मजबूत था फिज़िकल, है ना, बहुत अच्छा था उसका, और शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत था वो, है ना। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा उसका वीडियो, फिज़िकल कितना अच्छा था उसका। तो ठीक है दोस्तों, मुझे वही आप लोग को लगता होगा देख के, कई लोग बहुत निगेटिव कमेंट करते हैं ना कि पूरा मज़ा ले रहा है, ज़िंदगी का मज़ा ले रहा है ये है। लेकिन मैं कैसे अपना फीलिंग कैसे बताऊँ, है ना। मेरे को कितना अकेलापन फील लगता है, पापा नहीं है, मेरा छोटा भाई नहीं है ना। तो आप लोग को लगता है कि बहुत खुश हूँ। तो भाई अभी वीडियो बनाते बनाते पूरा आंसू आ गया था, इसलिए मैं वो जो कल बताऊंगा पूरा वीडियो, उसमें कैसे तैयारी की थी, ठीक है, शादी के लिए। तो उसमें भी मैं, अगर वीडियो भाई का है डांस करने वाला मेरे साथ, है ना, तो वो वीडियो शेयर करूंगा आप लोग के साथ। तो बहुत अकेला फील होता है सच में भाई के बिना। पिताजी के जाने के बाद तो थोड़ा घर ठीक हो गया था, है ना, लेकिन पापा के रूप में उसी को देखता था मैं, उसी के लिए जी रहा था। मेरी मम्मी भी उससे कितना लगाव करती, छोटे बच्चे से कितना लगाव होता है। तो आप लोग हमारी फीलिंग को नहीं समझ सकते हैं, है ना, कि क्या हमारे ऊपर बीतता है ना, क्या बीता है हमारी माँ के ऊपर, मेरे ऊपर, इनके ऊपर, है ना। तो वही आप लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, आप लोग किसी की स्टोरी नहीं समझते हैं और ऐसा बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, जो भाई बहन अच्छा हमें प्यार देते हैं तो उनके लिए था वीडियो, क्योंकि बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे। तो कल के वीडियो में मैं आपको मेरे भाई के साथ जो हुआ था हादसा, उसके बारे में मैं पूरा वीडियो बताऊंगा, और शादी के टाइम का जो उसने तैयारी किया था उसके बारे में बताऊंगा। और ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको उसका और वीडियो देखना है तो कमेंट करिएगा, हम ऐसे में ज़्यादा कमेंट आएगा तो ज़रूर वीडियो उनका ऐड करके बताएंगे आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद।